अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान और आज आपके लिए खबर लाए हैं गुज़िश्ता रोज़ होने वाले मुल्क में ब्लैकआउट से मुतालिक। जी हाँ, कल बिजली की जो तरसील बंद हुई उसमें ना तो कोई टेक्निकल फॉल्ट था और ना ही मैकेनिकल, बल्कि सरासर हुकूमत की जानब से ईंधन बचाने की एक कोशिश थी, क्योंकि हुकूमत के पास डॉलर्स नहीं और उन डॉलर्स को बचाने का हल यह निकाला गया कि उन घंटों के अंदर जब मुल्क में ओवरऑल बिजली की डिमांड कम हो जाती है तो पावर प्लांट्स को बंद करके मजीद लोड शेडिंग की जाए। उस सिलसिले में सुबह के वक्त इतवार का रोज़ था और चूंकि इंडस्ट्रीज ऐसा बंद होती हैं, कमर्शियल हब्स बंद होते हैं, तो चंद पावर प्लांट्स को मजीद बंद किया गया। उसकी वजह से वोल्टेज में फ्लक्चुएशन आई और उसके बाद एक ऐसा सिलसिला चला हुआ कि जिसने पूरे बिजली के निज़ाम को बंद कर दिया। अब होता यह है कि जो ट्रांसमिशन सिस्टम होता है, बिजली की तरसील का जो निज़ाम, उसके अंदर भी पावर हाउसेस के ऊपर ब्रेकर्स वैसे ही लगे होते हैं जिस तरह मेरे और आपके घर में बिजली के बोर्ड के अंदर ब्रेकर लगे होते हैं। तो जब ये वोल्टेज की फ्लक्चुएशन आई तो उन पावर हाउसेस को बचाने के लिए ब्रेकर्स या तो खुद बंद कर दिए गए या ऑटोमेटिकली ट्रिप कर गए। उसकी वजह से पूरे पाकिस्तान की बिजली मुकम्मल तौर पर बंद करना पड़ी। और ऐसा क्यों करना पड़ा? सबसे बड़ा इशू कि हमने गुज़िश्ता 8 सालों के अंदर मुल्क में बिजली के नए कारखाने तो धड़ाधड़ लगाए हैं, लेकिन ट्रांसमिशन लाइंस के ऊपर उनसे आधा खर्चा भी नहीं किया। नून लीग की हुकूमत इस चीज़ का क्रेडिट तो लेती है कि इसने अपने गुज़िश्ता टर्न्योर के अंदर पाकिस्तान में तकरीबन 11,000 मेगावाट बिजली ऐड करने के प्रोजेक्ट शुरू किए। नो डाउट वो इन्होंने ज़रूर शुरू किए, सीपैक के तहत थे और वैसे भी थे, लेकिन उसके पैरेलल एक निज़ाम और भी बनना था कि जब ये बिजली उन कारखानों में बनेगी तो मेरे और आपके घर तक पहुंचेगी कैसे? अगर ट्रांसमिशन लाइन अच्छी नहीं होगी, डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क सॉलिड नहीं होगा, तो ये बिजली किसी काम की नहीं है। लेकिन उस टाइम शायद जल्दी थी कि लोगों को पावर प्लांट दिखाने हैं और ट्रांसमिशन नेटवर्क को इग्नोर किया गया। उस वक्त 11,000 की बजाय 7-8 हज़ार के पावर प्लांट लगा दिए जाते और बाकी रकम से मेन नेटवर्क जो है ट्रांसमिशन को उसको अपग्रेड कर दिया जाता, तो हम ना गुज़िश्ता साल इस तरह के बड़े ब्लैकआउट देखते, पीटीआई के दौर में भी, फिर पीडीएम के दौर में भी और फिर इस साल भी। अब प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान के पास बिजली की तरसील के लिए सिर्फ एक ट्रांसमिशन लाइन है जो नॉर्थ से साउथ तक जाती है। तो अगर उस ट्रांसमिशन लाइन में कहीं भी कोई बड़ा फॉल्ट आ जाए तो उस पर मौजूद तमाम पावर हाउसेस ऑटोमेटिकली बंद हो जाते हैं और हम उसी कंडीशन में जाते हैं जिसमें हम कल गए थे। आप इसी तरह समझ लीजिए कि पाकिस्तान के पास बिजली की तरसील के लिए सिर्फ एक हाईवे या मोटरवे है। अगर उस हाईवे के ऊपर धरना दे दिया जाए, उसके ऊपर कोई रुकावट आ जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, तो पूरे पाकिस्तान की ट्रैफिक रुक जाएगी। उसी तरह हमारे पास बिजली की भी एक हाईवे है। गुज़िश्ता टर्न्योर में एक नई हाईवे बनाने की कोशिश की गई, थर से लेकर लाहौर तक, लाहौर मटियारी जो एक ट्रांसमिशन लाइन है ज़रूर बचाई गई, बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट है, लेकिन वो सिर्फ थर के कोयले पे चलने वाले पावर प्लांट्स के लिए है। 4,000 मेगावाट उसकी कैपेसिटी है। गर्मियों में तो हमें 30,000 मेगावाट की डिमांड होती है और 4,000 में से सिर्फ 2640 मेगावाट थर के कोयले से पैदा की जा सकती है। वो ट्रांसमिशन लाइन एक पैरेलल लाइन ज़रूर है, लेकिन बहुत थोड़ी मिकदार में वो हमें बिजली मुहैया कर सकती है। उसके पैरेलल जो हमारा मेन नेटवर्क है, जिससे कराची से लेकर खुंजराब तक पूरा पाकिस्तान जुड़ा हुआ है, वो एक ही नेटवर्क के ऊपर है। तो उसके अंदर ये तमाम के तमाम मसाइल गुज़िश्ता साल भी है। गुज़िश्ता साल जनवरी में पीटीआई की हुकूमत में, फिर सितंबर के अंदर और इस साल फिर जनवरी में। और मुल्क के अंदर इस कदर बुरे हालात हो गए हैं कि हुकूमत के पास अब फ्यूल इंपोर्ट करने के पैसे भी ना होने के बराबर है। इस चीज़ का खदशा 6 जनवरी सन 2023 को मोहम्मद मालिक के एक शो में पाकिस्तान के वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ ने किया था। उन्होंने कहा था हमारे पास पैसे नहीं, हमें खदशा है कि हमें इंपोर्ट रोकनी पड़ेगी, इवन फ्यूल की जो कि पावर प्लांट्स में इस्तेमाल होती है। और उनके इस बयान के एग्जैक्ट 17-18 दिन बाद आपने ये चीज़ देख भी ली। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि हमसे छुपाई जाती हैं, और ये बयान जो कि पावर प्लांट्स को खुद बंद करने का बयान है, ये पाकिस्तान के वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर का है और इसको इंटरनेशनल मीडिया ने हाईलाइट किया। पाकिस्तानी मीडिया फिर भी इसके ऊपर चुप रहा। क्यों? इनको अरबों रुपए के इश्तिहारात जो मिलते हैं। ऐसे ही पाकिस्तानी मीडिया चुप नहीं करता। इन मीडिया हाउसेस की 90-95% तादाद
PDM کی حکومت آنے کے بعد خوش کیوں ہیں کہ ان کو خوب سارے کروڑ ارب روپے کے اشتہار مل رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ وہ اینکرز جو پچھلے ٹینیور میں روزانہ LNG کی شارٹیج پہ پروگرام کیا کرتے تھے آج کرتے نظر نہیں آتے؟ مہنگائی کے خلاف سب سے بڑی آواز ہوا کرتے تھے، اب ان کے منہ میں گھنگرو پڑے ہوئے ہیں۔ ایسے نہیں پڑھتے، یہ تمام بڑے لوگ چینل کو خرید لیتے ہیں، میڈیا مالکان کو برائب کرتے ہیں۔ کس طرح برائب کرتے ہیں؟ ان کو اشتہارات کی مد میں نواز کر، یا ان کو کوئی آؤٹ آف دا وے جا کر کوئی ٹھیکے دے دیے، ان کا کوئی دوسرا بزنس گروپ ہوا اس کو کوئی لیوریج دے دی، کسی قسم کا ٹیکس ریلیف دے دیا، تو ان تمام وجوہات کی وجہ سے یہ تمام میڈیا ہاؤسز تقریباً کمپرومائز ہو جاتے ہیں۔ اب گزشتہ صرف ایک دن کے اندر ہونے والی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے پاکستان کے صرف ٹیکسٹائل سیکٹر کو $70 ملین کا نقصان ہوا ہے۔ جی ہاں، ایک دن میں پاکستان $70 ملین کی گڈز بناتا ہے، ایکسپورٹ کرتا ہے، اور جو ایکسپورٹ کے انڈسٹریز ہیں ان کے اندر بہت سارے کام سنڈے کو بھی چل رہے ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے اب وہ چونکہ بند رہی تو ایکسپورٹ سیکٹر کو $70 ملین کی ایکسپورٹس کم کرنی ہوں گی۔ اسی وجہ سے پاکستان کو ایک اور مسئلہ ہے۔ پھر ایک مسئلہ جو بڑے بڑے پاکستان کے پاور پلانٹس ہیں، کوئلے پہ چلنے والے، نیوکلیر پہ چلنے والے، وہ اگر ایک مرتبہ بند ہو جائیں تو انہیں دوبارہ فوراً آن نہیں کیا جا سکتا بجلی کے بلب کی طرح، وہ آن ہونے میں 2 سے 3 دن لگتے ہیں۔ اسی وجہ سے جب سسٹم سارا بند ہو گیا انہوں نے 2-3 دن لگانے تھے، پھر اس کے آلٹرنیٹ ارینجمنٹ کی گئی کہ کچھ بجلی ہوا سے چلنے والے پاور پلانٹ جو ہے ونڈ پاور کے وہاں سے لی جائے، تھوڑی سی بجلی جو ہائیڈل سے آ رہی ہے وہاں سے حاصل کی جائے، اور تربیلا ڈیم کو 5 دفعہ سٹارٹ کرنے کی کوشش کی گئی۔ 5 دفعہ تربیلا ڈیم کی ٹربائنز سٹارٹ نہیں ہوئی، 6ٹھی مرتبہ جا کے تربیلا سے بجلی کا آغاز ہوا، اور تربیلا سے بہت تھوڑی بجلی پیدا ہوتی ہے سردیوں میں۔ اس کے علاوہ فرنس آئل پہ جو پاور پلانٹ پورا سال بند رکھتے ہیں کیونکہ بہت مہنگے پڑتے ہیں، ان کو چلایا گیا ہے۔ پھر لوکل گیس پہ جو پاور پلانٹ ہیں ان کو چلایا گیا ہے، تو اس کی وجہ سے اب تک ملک کے جو بڑے شہر تقریباً ان میں تو بجلی آ چکی ہے، لیکن ابھی دیہات بہت سارے رہتے ہیں۔ آہستہ آہستہ حکومت بھی کرتی ہے کہ بڑے شہروں میں چونکہ شور پڑتا ہے تو اس شور کو روکنے کے لیے بڑے شہروں میں پہلے بجلی دیتی ہے، اس کے بعد اس سے چھوٹے پھر درمیانے درجے کے، اور پھر آخر میں دیہات تک بات آتی ہے۔ تو ناظرین، پاکستان کے مسائل ایک دو نہیں ہیں، جس طرف مڑے ہمیں مسئلہ نظر آتا ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے ہمیشہ مسائل کو ڈنگ ٹپاؤ پالیسی کے تحت ڈیل کیا ہے، لانگ ٹرم پالیسی نہ ہم نے کبھی بنائی اور نہ ہی عنقریب ہمیں بنتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ ہمارے مسائل حل کرے، ہمیں اچھے حکمران دے تاکہ ہم روز روز کے ان مسائل سے جان چھڑوا سکیں۔ ان الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔